हाय ये कोरोना, ये क्या सितम कर डाला। बच्चों को अनाथ बसे बसाए परिवार को पल भर में उजाड़ डाला। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ पलामू जिले में तकरीबन 43 बच्चे कोरोना काल में अनाथ हो चुके हैं, जिनके सर से कहीं उनके पोषक का हाथ उठ गया है तो कहीं छाया भरी आंचल छिन गई है। दर्जन भर ऐसे बच्चों पर कोरोना कहर बनकर बरपा है, जिनके हालात देख आप अपनी संवेदना को रोक नहीं पाएंगे और झरझर बहते निर आंसू के रूप में नैनों से बह जाएंगे, जिन्हें आपको जानना जरूरी है कि वैश्विक महामारी के दौर में वायरस से छिड़ी आघोषित जंग में हमारे अपनों ने क्या खोया और क्या पाया है। मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं पलामू मुख्यालय से निकली समाज की तीसरी नजर, आम जनमानस की आवाज कैपिटल न्यूज। आज कैपिटल न्यूज स्पेशल में देखिए नादानों का क्या कसूर था। ये दो मासूम हैं, राहुल और रौनक। एक 8 साल का, एक 5 साल का। पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नावा बाजार की पसना पंचायत के दमारो गांव के दोनों नादान इस बात से बेखबर कि कुछ लोग आए हैं हमारे घर, हमारा नाम पता पूछते पूछते। पता नहीं क्या दे जाएंगे, क्या ले जाएंगे। अब इनकी जिंदगी में एक मायूसी है जो इनके मन में बुद्धि कम सुनने और कम समझने वाले पिता संतोष शर्मा की आंखों में दिखाई पड़ती है, जो महसूस होती है उस बूढ़ी आंखों में जिनकी सहारा बहू को कोरोना ने निगल लिया। अब उन बूढ़े बेजान हो चले बेसहारा कंधे पर एक नासमझ बेटे के अलावे 2 पोतों का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी आन पड़ी है। एकाएक विश्व को ठहरा देने वाली बीमारी ने परिवार चलाने वाले बसंती देवी को ही इनसे छीन लिया। इनसे बसंती ही नहीं छिन गई, छिन गया वो पोषक जो दिव्यांग होकर खुद को नहीं चला सकती थी, परंतु वो परिवार की गाड़ी को अपने दम पर खींच रही थी। मगर कोरोना के दूसरे लहर में कोविड-19 की चपेट में आने से काल के गाल में समा गई और कर गई अनाथ अपने 2 नौनिहालों के साथ अपने पति और बूढ़ी सास को। खान पान माँ इसको मैंने पूर्ण पोषण करता था, जो भी सुविधा मैंने इन लोग तरफ सरकार की तरफ से मैंने सुविधा हो इन लोग के। अब इस परिवार को गुजर बसर का जरिया है मंद बुद्धि पिता की मजदूरी, जो अपने समझ से कुछ कर नहीं सकता है। परिवार का हालात देख पड़ोसी हो या गांव के लोग अपने साथ काम पर ले जाकर साथ में रखते हैं और मेहनत परिश्रम से फर्नीचर का काम करवाकर 2-4 पैसे की कमाई करवाते हैं। बाकी बची बूढ़ी महिला जो अब काम काज करने में सक्षम नहीं है, मगर जैसे तैसे करके दोनों बच्चों और बेटे सहित खुद के लिए भोजन पकाने के अलावे घर का काम कर जिंदगी काटने को विवश है। जो भी भरण पोषण करने वाले थे वो दुनिया छोड़ के चले गए कोरोना से। अब इन लोग का जो है कोई नहीं है आगे पीछे। जो है बच्चा अगर दिमाग में फ्रेश होगा तो बच्चा आगे चल के विकास कर सकता है। अगर जब बच्चा पर अभी विकास करने के लिए पैसा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सुविधा चाहिए, कपड़ा लता चाहिए, खान पान अच्छी तरह होना चाहिए, टाइम पर खाना बना के मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग के कोई नहीं है। अभी दादी है, दादी बूढ़ी हैं, तो दादी मतलब वो भी विकलांग के हैं, पैर फ्रैक्चर हो गया था गिरने से, अपने भी परेशान है। ये तो खुद है, ये तो मतलब आधा माइंड डिस्टर्ब है इनका। किसी तरह आदमी गाँव घर का आदमी मजदूरी करके साथ में लगा के इतना भरण पोषण कुछ करवाया, बस इतना ही है। समाज सेवी और पत्रकारों के अपने हालात तक नहीं बता पाने वाले मृतका बसंती के परिवार के चारों सदस्यों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो अपने हक का राशन हो या पेंशन, आवास हो या अन्य सरकारी लाभ कभी भी ले पाएंगे। अब तो इंतजार करना होगा कि इन बच्चों को बड़ा होने का, जो अपने पिता की तरह अक्षम होने के बजाय दूर जा चुकी माँ की तरह सक्षम बन पाए, जिनके लिए ना तो विश्रामपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, ना ही उन्हें कोई उम्मीद, जो कभी जनता की बदहाली पर झांकी मारने भी चुनाव बाद नजर आए होंगे। सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे मतलब सर कि कम से कम जो है बच्चन को सुविधा, शिक्षा, खान पान का रहने का सब चीज अच्छा करे। वो स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई से लाभ नहीं है सर, कोई देखने भी नहीं आया है। गौरतलब है कि संवेदनशील और सुलभ सहयोगी की भूमिका में समाजसेवी युवा चेहरे पलामू में बसते हैं, जो आपदा और त्रासदी के वक्त पलामू के खेवनहार बनकर आए हैं, जिनका इरादा है जरूरतमंदों को उनका हक दिलाना, चाहे सरकारी हो या फिर निजी। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समाजी सरोकार रखने वाले राहुल कुमार दुबे इन अनाथों को व्यवस्थित जिंदगी देने के लिए तैयार हैं।
कोई अनाथ होने की खबर आ रही है। हमें जो सूचना है उसमें 33 बच्चे अनाथ हो गए हैं। इसमें दमारों की एक जो घटना है बहुत ही दर्दनाक है और एक घटना से मन बड़ा विचलित है। लेकिन हम इस दौर में, कोविड के दौर में, कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को अधिक से अधिक मदद दिलवा पाएँ सरकार के तरफ से भी, और निजी सहायता जितना हो सके हम जनप्रतिनिधि होने के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन बच्चों को रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और स्कूल खासकर उनकी शिक्षा की जो लेकर के जो सुविधा है उसको मुहैया करा पाएँ। ये हमारी कोशिश रहेगी। हालांकि जिला समाज कल्याण विभाग ने इन सभी अनाथ बच्चों को लिस्ट बना ली है और इन्हें 3 सालों तक हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक मदद के अलावे शिक्षा की व्यवस्था करने का भी जिम्मा लिया है। DSWO नीता चौहान ने कैपिटल न्यूज से बातचीत में कोरोना से माता या पिता के सर से उठ चुके बच्चों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षित करने पर बल दिया है। जिनके लालन पालन में दिक्कत होगी उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह में रखने का आश्वासन दिया है। वहीं जिनके देख रेख करने वाले परिजन हैं उनके लिए सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने की भी रणनीति तैयार की गई है ताकि उनका समुचित, सर्वांगीण एवं संपन्नता भरा विकास हो सके। जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं पलामू में, उन सभी बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है और चिन्हित करके उन बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग किया गया था एक दिन जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी और CWC के सदस्यों के द्वारा। इसके बाद इन सभी बच्चों को फोस्टर केयर योजना के तहत 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा आने वाले 3 सालों तक। या उस एज ग्रुप में है तो उनको भी हम लोग चिन्हित करते हुए उनका किसी विद्यालय में नामांकन कराएंगे जो उनके घर के नज़दीक होगा। ये सभी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा अभी वर्तमान में की जा रही है। गौरतलब है कि प्रधान जिला जज के नेतृत्व में न्यायपालिका इन अनाथ बच्चों को सहायता मुहैया कराने की मुहिम पलामू में चला रखी है, जिसके तहत चैनपुर के प्रोडीहा एवं नौडिहा बाजार के गांव में बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था का आगाज कर दिया गया है, जहां सदर SDM भी प्रशासन की ओर से संवेदनशीलता दिखाते दिख रहे हैं, जो शायद कोरोना के दिए गए जख्म पर मरहम का काम करेगी। उम्मीद भी है और पलामू के सेवादारी पर अटूट विश्वास भी। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। एक राहुल और रौनक ने ही कोरोना काल में अपनी मां को नहीं खोया है। हम में से हर कोई ने किसी ना किसी अपने को खोया है। वक्त है दया, दान, सेवा, सम्मान, मदद और मानवता का, जिसका उदाहरण हर बार पलामू बना है और एक बार फिर बनेगा। पलामू के रूह को टटोलना है और जानना है हर पहलू को, तो देखते रहिए कैपिटल न्यूज़, क्योंकि हम करते हैं सच का सामना, बनते हैं आपकी आवाज़। वैष्णवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।